सो हाई पीपल, टुडे वी आर गोना लर्न कि बाइफेनाइल्स में कैसे देखते हैं कि बाइफेनाइल वो ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। तो देखो, सबसे पहली चीज़ जो हमें देखनी है कि हमें एक ऐसा बाइफेनाइल दिया हुआ होता है और हमसे पूछता है कि ऑप्टिकली ये जो पूरा कंपाउंड है ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है कि नहीं है। तो हमें सबसे पहले तो ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव में आपको पता होगा कि दो चीज़ें देखनी पड़ती है, एक तो POS देखनी पड़ती है और एक COS देखनी पड़ती है, यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री और एक सेंटर ऑफ सिमेट्री, राइट। तो हमें पता है कि ऑप्टिकली एक्टिव कब होता है कंपाउंड। ऑप्टिकली एक्टिव तब होता है कंपाउंड जब दोनों ही एब्सेंट रहती है, राइट। यानी कि जब दोनों एब्सेंट रहेगी, यानी कि कायरल कंपाउंड होना चाहिए। तो अगर जब ये दोनों एब्सेंट रहती है तो वो कायरल कंपाउंड बन जाता है, यानी कि वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो जाता है। तो देखो, हम बाइफेनाइल्स के केस में डायरेक्टली COS और POS कैसे देखते हैं ये बताती हूँ। उससे पहले सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि इसमें होता क्या है। देखो, क्या होता है कि अगर यहाँ पे ये जो अगर ऐसे बाइफेनाइल्स है और इसके ऑर्थो पे अलग अलग पोजीशंस पे X और Y जो है वो बल्की ग्रुप्स है, अगर वो बल्की ग्रुप्स है तो इसमें रिपल्शन होता है। यानी कि ये जो X है, ये जो X और X है और एक जो Y और Y है, इनके बीच में रिपल्शन होता है। और अगर इनके बीच में रिपल्शन होता है तो ये जो एक रिंग है वो प्लेन के बाहर चल जाती है, यानी कि रिपल्शन की वजह से ऐसे घूम जाती है, ऐसे घूम जाती है। और जब ये ऐसे घूम जाएगी तो एक का तो प्लेन ऐसा कुछ है और एक का प्लेन कुछ ऐसा हो जाएगा, मतलब समझ रहे हो ना, ऐसा कुछ ऐसा कुछ। तो अगर ये प्लेन ऐसा और ऐसा हो जाता है तो अगर हम देखें कि इसमें जैसे POS निकालनी है, COS निकालनी है, तो सबसे पहले तो ये बात समझो कि ये प्लेन ऐसा हो जाता है, यानी कि ये दोनों प्लेन में ही नहीं रहते हैं। तो मतलब हमेशा सेंटर ऑफ सिमेट्री जो है वो हमेशा नहीं आएगी, यानी कि सेंटर ऑफ सिमेट्री जो है वो हमेशा एब्सेंट रहेगी। क्योंकि हम कैसे भी ग्रुप को देख लें, चाहे फिर वो जैसे ये वाला कंपाउंड है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें लगेगा कि यहाँ पे जाने से, अगर हम सेंटर से देखें तो यहाँ पे जाने से CH3, यहाँ पे जाने से CH3, यहाँ पे SO3, यहाँ पे SO3, तो ये तो सेंटर ऑफ सिमेट्री है इसमें। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि वो एक ये जो प्लेन है, ये जो बेंजीन रिंग है, ये इसके प्लेन में है ही नहीं। तो मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री हमेशा एब्सेंट रहेगी। अब देखो, दो कंडीशंस क्या है जो इस बाइफेनाइल को ऑप्टिकली एक्टिव बनाएगी। तो सबसे पहले तो कंडीशन है ऑप्टिकली एक्टिव होने की कि X और Y शुड बी डिफरेंट, यानी कि एक रिंग पे ऑर्थो पे लगे हुए वाले डिफरेंट होने चाहिए। दो रिंग पे सेम हो सकते हैं, यानी कि ये और ये डिफरेंट होने चाहिए। अगर ये और ये सेम हो गए, यानी कि ये और ये सेम हो गए, तो हमें सेंटर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी। प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे मिलेगी, फिर हम ऐसे काटेंगे ऐसे, और ये वाली जो बेंजीन रिंग है, ये वाली जो बेंजीन रिंग है तो ऐसे प्लेन में हो गई थी, और ये तो इस प्लेन में, ये वाली जो बेंजीन रिंग है ये इस प्लेन में, और ये वाली जो बेंजीन रिंग थी वो ऐसे प्लेन में। तो अगर हम ऐसे काट देंगे या फिर हम ऐसे भी काट देंगे तो एक तरीके से POS मिल जाएगी हमें, ठीक है। तो वो कायरल कंपाउंड नहीं रहेगा। तो हमें बस ये देखना है कि X और Y शुड बी डिफरेंट, एक रिंग वाले कंपाउंड जो है वो डिफरेंट होने चाहिए, और COS तो हमेशा एब्सेंट रहेगी। तो यही दो कंडीशंस है, COS तो हमेशा एब्सेंट ही रहेगी, ये तो समझ आ गया, और X और Y डिफरेंट होनी चाहिए, दैट्स इट। तो इससे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे।